वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मैग्नेटिक, इंटेंस एंड डिवोशन। तो अब क्यों आपके बारे में वो सोच रहे हैं। हम ये रीडिंग करने वाले हैं जो कि डिटेल रीडिंग होगी, और ये रीडिंग आपके रिलेशन के साथ साथ उन लोगों के लिए भी होगी जिनका अपने रिलेशन में प्रॉब्लम है, पार्टनर से नो कांटेक्ट हो सकता है या फिर सेपरेशन भी हो सकता है, और जिनकी रोज़ बात होती है। अगर आप रेगुलर कांटेक्ट में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। आइए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन चुना है 1, आपके पर्सन अब क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि एक तरफ मुझे इग्नोर करते हैं और मुझे ऐसा दिखाते हैं कि उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो देखिए, आप उनको लगातार सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पहला ही कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये कार्ड होता है आकर्षण के नियम का। काफ़ी लोगों को आकर्षण के नियम के बारे में अगर मालूम भी नहीं है, फिर भी जाने अनजाने में हम अपने जीवन के अंदर ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें भी नहीं पता होता। अब आप किसी चीज़ को लगातार सोच रहे हो, चाहे आपने उस चीज़ को 2 महीने पहले सोचा, 6 महीने पहले सोचा, या अभी पिछले कुछ घंटों में सोचा, वो मेमोरी जो है वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो निकलती नहीं है। और कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में वही घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, तब हमें याद आता है कि हाँ यार, ये तो मैंने आज से कुछ महीनों पहले सोचा था, मेरी लाइफ में यही हो गया। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बाकी इसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को नेट पे मिल जाएगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, आपको इसके बारे में पता लग गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम अपने लव रिलेशन को रोमांटिक और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, तो ये काम कर रहा है। और जिनको नहीं मालूम वो भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मेरे पास तो काफ़ी सारे ऐसे फीडबैक आ चुके हैं, कमेंट्स भी आ चुके हैं, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जॉब लगते हुए, अपने प्यार से दोबारा कांटेक्ट में आते हुए और अपनी दिल की इच्छाओं को पूरा करते हुए मैंने देखा है। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। रातों रात आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% रिजल्ट नहीं देता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये काम करता है। एनीवे, वापस रीडिंग पर आते हैं। आपके पर्सन को आपका फिज़िकल टच बहुत अच्छा लगता है। शायद जब आप उनको अपने करीब पाते हो या उनको फिज़िकली टच करते हो, उनका हाथ पकड़ना, उनके बालों को सहलाना, उनके कंधों पे हाथ रखना, उनको कमर से पकड़ना, उनको टच करना, वो ये पर्सन मिस कर रहे हैं। और अगर ये आपको इस तरीके से पकड़ते हैं, आपको किस वगैरह करते हैं और फिज़िकल आप हुए हो पास्ट में, तो ये अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में ये सब मेमोरीज़ और मोमेंट्स को दोबारा क्रिएट करने के बारे में, दोबारा से रिक्रिएट करना, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं, मैस्कुलिन एनर्जी के। देन इसी ऑप्शन में कुछ लोगों के पार्टनर शायद किसी ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गए हैं जो बहुत ही वियर्ड एंड कनिंग पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशन को ख़राब कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। जब भी मैं आपको थर्ड पार्टी का जिक्र करती हूँ रीडिंग्स में,
तो थर्ड पार्टी होती है कि कोई सीक्रेट या कोई ऐसा रिलेशन जो हो सकता है आपको ना पता हो या पता हो, और चोरी चोरी आप दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में आ चुका है। लेकिन यूनिवर्स ने वो कार्ड्स भी दिए हैं जिनमें नहीं लगता कि सभी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका करियर भी दिख रहा है मुझे, पैसों को लेकर मनी मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, करियर या बिजनेस को बहुत ज़्यादा बनाने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप उन्हें जब भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो तो उनका अचानक से ध्यान आपकी तरफ चला जाता है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा मैनिफेस्टर भी मानते हैं। इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि आप मुझे बहुत इंट्यूटिव लगते हो, मैं जो बातें तुम्हें बताता भी नहीं हूँ वो तुम्हें कैसे पता लग जाती हैं, क्योंकि आप इनकी एनर्जी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो और ये समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये ना कुछ पुरानी बातों के बारे में याद कर रहे हैं। दिन में कई बार ऐसा टाइम आता है जब ये बहुत अकेले पड़ जाते हैं, जब इनको लगता है कि इनके दोस्त भी इनको समझ नहीं पा रहे। घर वालों में ये जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ भी कई बार इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है जो क्लैश करती है परिवार के लोगों से। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। देन यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स भी मिले हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 3 बहुत आया है, फिर यहाँ पे नंबर 5 है, 6 है, 9 नंबर है। ये नंबर मुझे आपका लकी नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर लग रहा है, जिसे हम भाग्यांक बोलते हैं। और भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है उसके लिए आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन या फिर 9 दिन इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशन के लिए। आपके रिलेशन में कोई कम्युनिकेशन आ सकता है या आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आकर मुझे चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं फील कर पाते हो। और ये पर्सन जो है ना, ये किसी थर्ड पर्सन से भी परेशान लग रहे हैं मुझे, चाहे इनका कोई दोस्त है थर्ड पार्टी जिन्होंने पास्ट में आपके पर्सन को ब्रेन वॉश कर दिया या फिर अपनी बातों से इतना उलझा दिया कि ये रिलेशन का डिसीजन ही नहीं ले पाए। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में जो भी फैसला किया था आपसे दूर जाने का या आपसे बातें छुपाने का, वो गलत था। तो अगले कुछ दिन ना इस पर्सन को आपसे जुड़े हुए कुछ हिंट या कुछ क्लू मिल सकते हैं, जैसे इनको आपका नाम या आपके नाम का पहला लेटर या आपकी जन्म तारीख या फिर आप दोनों के बीच में जो भी म्यूज़िकल कनेक्शन रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे म्यूज़िक लवर लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गाने सुनना या बहुत ज़्यादा खुद में गाने गुनगुनाना, या आपके लिए इन्होंने कुछ ऐसे गाने डेडिकेट किए होंगे जो आपको भी आज तक याद है कि पहले मुझे ये फ़ोन पर गाना सुनाया करते थे, या इनका कोई ऐसा गाना फेवरेट हो सकता है जो आपको इन्होंने कई बार बोला हो कि जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है। तो शायद ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है कि अगले आने वाले दिन, चाहे वो 3 दिन हैं, 5 दिन हैं, 6 दिन हैं या 9 दिन है, कोई गाना ये सुने और ये इमोशनल हो जाए। एक्शन के लिए अभी इनकी एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये थोड़े इमोशनल हो रहे हैं और इनको इस टाइम ना किसी के साथ की ज़रूरत है कि कोई इनको समझे, चाहे कोई दोस्त हो या घर का कोई सदस्य हो
लेकिन ये अपने दिल की बात नहीं करना चाहते, बस ये चाहते हैं कि कोई मुझे पूछे कि तुम कैसे हो, क्योंकि इनको अभी खालीपन सा लग रहा है। तो बस यही इनकी एनर्जी है आपको लेकर। और राशियों की मैं अगर बात करूं तो फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि है। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर और स्कॉर्पियो। कर्क और वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी। एक्वेरियस भी आई है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट में 2 राशियां हैं वर्गो और कैप्रिकॉन की, कन्या और मकर राशि। तो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ध्यान आपका ऑप्शन 2 में, 3 में या 4 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट में रीडिंग क्लेम कर लेना। और आज आपने नंबर डालना है 666 कमेंट सेक्शन में। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए इस वक्त वो आपको क्यों याद कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में भी गया है। तो आप इन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। और मुझे यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको पिछले कई दिनों से रात को नींद नहीं आ रही। या तो रात के टाइम आप बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस देख रहे हो, या फिर रात को अचानक आपकी नींद खुल रही है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में मेंटल एनर्जी का डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी ना बहुत अशांत है, मन में शांति नहीं है, स्पेशली नाइट टाइम में। बाकी के जो कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर आपको लेकर और आप उनको लेकर एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके मन में एक उतावलापन है, क्यूरियोसिटी है ये जानने के लिए कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि वही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। काफ़ी सिमिलर एनर्जी है। या तो आप मिरर कर रहे हो या फिर आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो। जनरली वीडियोस में ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इस ऑप्शन में आई है तो बताना तो पड़ेगा। हो सकता है 1111 नंबर, या फिर आपको जोड़ों में पक्षी दिखते हों, एनिमल्स दिखते हों, जैसे 2 कबूतर कहीं बैठे हुए नज़र आ गए, या 2 पैरट्स कहीं बैठे हुए नज़र आ गए, या 2 मेल फीमेल आपको डॉग या फिर कैट में कोई मेल फीमेल इकट्ठे जोड़ों में नज़र आ गए। अगर आपके साथ ये ज़्यादा हो रहा है या फिर आप कहीं जाते हो तो आपको कपल्स बहुत दिखते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी शादी को बहुत साल हो गए हैं और उनकी मैरिज बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग आपको बहुत दिख रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपकी लाइफ में इस पर्सन से आपकी मीटिंग बहुत जल्दी हो सकती है। अब ये पर्सन चाहे आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हो किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, फिर भी ये पर्सन आपके बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर ये दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये कांटेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है और ये फिर आपके शहर में आकर आपको सरप्राइज़ भी दे सकते हैं कि ये आपको बोल दें कि मुझे तुम्हें मिलना है, तुम्हें देखना है और तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। और जिनके पर्सन उन्हीं के शहर में रहते हैं, उनके लिए जो मुझे कार्ड्स मिले हैं
उसमें ना थोड़ा जेलसी और थोड़ा कंट्रोलिंग एनर्जी के कार्ड्स हैं। यानी कि ये पर्सन ना आपको लेकर जब भी सोचते हैं उनको लगता है कि मैं इस रिश्ते को हमेशा कंट्रोल करके रखूं। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि मैं जब इस पर्सन से मिलना चाहती हूँ या मैं जब इनसे बात करना चाहती हूँ, चाहे वो फ़ोन पर बात करना हो या फिर आमने सामने बात करना हो, आपके मन में बार बार ये बातें आती हैं कि ये मुझे टाइम नहीं देते और मैं अकेला पड़ जाता हूँ या अकेली पड़ जाती हूँ। और जब इनको मतलब होता है ये अपनी मर्ज़ी से मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और अपनी बात बोलकर कई कई दिनों तक मेरे फ़ोन को उठाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का यही चल रहा है, इन एंड आउट वाला रिलेशन। और आप इस एनर्जी से परेशान भी हो गए हो। अब आप अपनी हीलिंग पर और अपनी रिकवरी पर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप जितना इनके लिए करते आए हो, एक्स्ट्रा केयर करना या फिर इमोशनली सिचुएशंस को हैंडल करना, कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। हमेशा मुझे हिम्मत करके सामने वाले को मनाना पड़ता है। शायद ये आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है। कहीं ना कहीं आप भी मेंटली और फिज़िकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर में तो ऐसा है कि वो अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये पर्सन आपको ना प्यार तो करते हैं, लेकिन ये बड़ी लेज़ी एनर्जी में है। जैसे उनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या इतना ज़्यादा इनमें ईगो है कि ये खुद से आगे बढ़कर इस रिलेशन में कुछ नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि अगर मैं कुछ दिन या कुछ हफ्ते इसी तरह रुक जाऊंगा तो ये खुद ही मुझे कांटेक्ट कर लेगी या मुझे खुद ही मना लेगा। तो वो अपनी तरफ से हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते। मुझे बहुत ज़्यादा रिलेशन के लिए मेहनत करते हुए नहीं नज़र आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन आपका जैसा चल रहा है ये वैसा ही चलाना चाहते हैं। अभी कुछ मेरे सामने नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये नंबर्स उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिनके पार्टनर आने वाले अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ, इन दिनों पर या इस तारीख पर आपके संपर्क में आ सकते हैं या फिर आपको मिलने आ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है नंबर 9, नंबर 11, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 29 और 30। ये मैंने आपको जो तारीख दी है, इन तारीख के ऊपर अगर आप खुद भी इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हो या कोई कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, चाहे वो टैरो की हो, हीलिंग सेशंस हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना हो या अपनी ज़िंदगी में कोई उपाय शुरू करना चाहते हो, तो इन दिनों पे करोगे तो आपको रिज़ल्ट आएगा। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं फायर एलिमेंट की हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में है पाइसीज और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और लास्ट में अर्थ एलिमेंट है। इसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये इनकी राशियां हैं, यानी कि इनके ज़ोडिएक साइन। काफ़ी लोगों के पार्टनर इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि वो आपको किसी तरह से ना हंसते हुए देखना चाहते हैं। या तो आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, या इन्होंने कई बार बोला होगा कि जब तुम हंसते हो तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोगों की हंसी हमारी एनर्जी को भी एलिवेट करती है। तो ये इस वक्त ये भी सोच रहे हैं।
तो सोच तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक्शन की एनर्जी बहुत डिले में है। तो आज के लिए रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 666 डालना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, अब क्यों वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और रीडिंग का आज आपने टाइटल देखा होगा, मैग्नेटिक इंटेंस एंड डिवोशन। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके प्यार को क्रेव कर रहे हैं, आपकी बॉडी को भी क्रेव कर रहे हैं। आपसे इनको जो फिज़िकल इंटीमेसी फील होती है, शायद दूसरों में ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा चार्म, ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये रिश्ता बहुत सालों पुराना है, एक ओल्ड रिलेशन लग रहा है मुझे, जिसमें कई साल आप दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं और कई सालों में आपके रिलेशन में मैच्योरिटी लेवल भी आया है। और कभी कभी आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जो बचपना है, जो आपकी क्यूट क्यूट अदाएं हैं, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी है, और आपके अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी भी है। यानी कि कई बार इनको ये भी लगता है कि मैं इसे पूरी तरह नहीं जान पाया, इसके अंदर कुछ तो सीक्रेट है। और ये इस वजह से भी आपको जानना और आपको परखना टाइम टू टाइम करते रहते हैं। आप पे इनकी नज़र भी है और हो सकता है कि आप दिन ब दिन अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। आपकी ग्रोथ इन्होंने नोटिस की है। शायद पहले आप अपने आप के लिए इमोशनली वीक पड़ जाते थे, अपना स्टैंड नहीं ले पाते थे। रिलेशन में आपको कई बार ऐसे लोग मिले होंगे इनसे पहले भी, जो आपको बड़ी जल्दी इमोशनल करके बेवकूफ़ बना के चलते बनते थे। लेकिन बार बार लगी हुई दिल पर चोट ने आपको समझदार बना दिया है, ऐसा आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी रिलेशन में ध्यान नहीं देना चाहते। शायद ये अपनी लाइफ में कुछ और कामों में अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। हो सकता है इनके लाइफ के अंदर इनके दोस्तों की कुछ सेलिब्रेशंस या फंक्शंस ये अटेंड करने वाले हैं। जैसे दोस्तों की कोई पार्टी है, या किसी दोस्त की कोई शादी आ रही है, या किसी रिश्तेदार की शादी आ रही है, तो इनका ध्यान ना अभी उसमें ज़्यादा लगा हुआ है। अब ये सबके साथ नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी ना अभी इस टाइम बहुत केयर फ्री है, किसी बंदिश में बंधना नहीं चाहते, इंजॉय करना चाहते हैं टाइम को। काफ़ी यूथफुल एनर्जी लग रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में कम हो, एज वाइज यंग हो, और अगर उम्र में बड़े भी हैं तो इनके अंदर वो बचपना, वो रूठना मनाना, जल्दबाजी नज़र आ रही है। और कई बार ये रिश्ता इसीलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बजाय सिचुएशन को वहीं छोड़ देते हैं। अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल फील कर रहे हैं, बट ओवर पावर नहीं होना चाहते। अपने इमोशंस को बड़ा ही ध्यान से संभाल कर दिल के अंदर बचा बचा कर रख रहे हैं। इनका हार्ट चक्र ना अभी एक्टिव नहीं लग रहा मुझे, और ना ही हील्ड लग रहा है। तो ये सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्शन लेने की एनर्जी पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसा ही चलेगा, जिसमें ये दिन में कई बार आपको मैसेज करने का सोचेंगे, शायद मैसेज टाइप भी करेंगे लेकिन सेंड नहीं कर पाएंगे, उस मैसेज को खुद ही डिलीट कर देंगे। तो ये सिलसिला इनमें चल रहा है। तो ये डेफिनेटली
आपके प्यार को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को फील नहीं होता कि आप उन्हें प्यार करते हो, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन ये अभी कुछ भी करना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए मुझे लव मैसेजेस मिले हैं। सबसे पहला लव मैसेज है, आई वॉन्ट टू किस यू बिकॉज आई लव यू। बहुत ही शॉर्ट मैसेज है, सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। तो इस मैसेज से मुझे क्लियर है कि ये पर्सन फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ना बहुत ब्यूटीफुल भी मानते हैं, चार्मिंग भी मानते हैं, अट्रैक्टिव भी मानते हैं। और ये भी हो सकता है कि पिछले कई महीनों में आपने हीलिंग को समझ लिया है, क्योंकि जब इंसान अंदर से हील होना शुरू होता है तो वो एनर्जी आपकी बाहर रिफ्लेक्ट होती है और लोग नोटिस कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपके पार्टनर को और लोगों से जलन होती होंगी, जो भी लोग आपको देखते होंगे या आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, या तुम्हारा पार्टनर बहुत ही हैंडसम है। कभी कभी इनको ना इनसिक्योरिटी भी फील होती है और जलन भी होती है, ये जेलस भी बहुत करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को माइंड बॉडी सोल लेवल पर बैलेंस करना सीख लिया है, और अब आप लाइफ में टॉक्सिक लोगों को निकाल रहे हो, नेगेटिविटी से दूर चले जाते हो। अब आपको बहस करना, फालतू के झगड़ों में पड़ना, किसी को लेकर अपने ओपिनियन देना, शायद आपने कंट्रोल कर लिया है। तो ये पर्सन आपको ना अब ऐसी पोजीशन पर देख रहे हैं अपनी लाइफ में जिसको पहले से ज़्यादा बहुत समझ आ गई है, या अब उस इंसान को पहले से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो शायद आपने इनर वर्क को समझा है, और जब भी आप इनर वर्क करते हो तो धीरे धीरे आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ना बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग रंगों के पिछले कई दिनों में दिख रहे होंगे, फूल नज़र आ रहे होंगे अलग अलग रंगों के, या फिर आपके घर के आसपास हो सकता है कि कोई गार्डन वगैरह हो, या आपने घर में ही अलग अलग रंगों के फूल लगाए हैं, या पिछले कई दिनों में या पिछले कुछ हफ्तों में आप अपने घर में कोई फूलों के पौधे लेकर आए हो और आपने उन्हें लगाया है। तो आपकी लाइफ में ना हीलिंग आ रही है। फिर यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे लगता है कि अभी से अगले कुछ घंटों में आपको ऑनलाइन बहुत सर्च करने वाले हैं। कोई फेक आईडी इन्होंने बनाई हुई है। ये भी हो सकता है कि इनको भी डाउट आता हो आप पर कि आपने कोई फेक अकाउंट बना रखा है इनको देखने के लिए। तो कई बार ये इस बात से इनसिक्योर फील करते हैं और डर जाते हैं कि उनकी लाइफ में जो चल रहा है कहीं वो आपको ना पता लग जाए। देन यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। कुछ ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि इस पर्सन का कोई हिडन एजेंडा है, कोई छुपा हुआ इरादा है, कोई मतलब है जो ये थर्ड पार्टी से निकाल रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम अपने फ़ायदे के लिए किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रिलेशन में अलाउ कर देते हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा तो इसके साथ मुझे रिलेशन रखने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये पर्सन मेरा काम बना देगा या बना देगी। अब कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं 100% वो वजह यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग में जनरल तरीके से ही रीडिंग्स आती हैं। अब इनको क्या मतलब है उस इंसान से, इन्होंने क्यों थर्ड पार्टी रिलेशन रखा हुआ है, शायद आपको भी क्लियर नहीं है। तो ये अभी भी थर्ड पार्टी में है, और जब इनका वो मतलब उस इंसान से निकलेगा तब ये कहीं ना कहीं आपको लेकर स्ट्रांगली अपना इरादा और अपना एक्शन लेने के
मूड में नज़र आ रहे हैं। उससे पहले तो मुझे यही लग रहा है कि ये अभी भी आपको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, बिकॉज इनके बैक ऑफ द माइंड थर्ड पार्टी है। राशियां यहाँ पे सारी ही आई हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और आज आपने कमेंट सेक्शन में जो नंबर डालना है, एंजल नंबर, वो 666 लिखना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी देना, और जो भी टॉपिक या वीडियो आप अगला देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, दिल खोल कर कॉमेंट में अपने अपने टॉपिक्स डाल दो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आए होते हैं कि मैम इस पर रीडिंग लेकर आना, तो फिर उसी टॉपिक पर वीडियो पहले आ जाता है। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लगी हैं, वहाँ जाके रीच आउट करें। मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है गाइस, बार बार आप लोगों को मैं बताती हूँ वीडियोस में, फिर भी कमेंट आते हैं व्हाट्सएप नंबर दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन पर बढ़ती हूँ, ऑप्शन 4 की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, आप लोगों में से सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर करूँगी, ये जनरल रीडिंग है और ये आपसे रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि इस ऑप्शन को बहुत नए लोगों ने चुना है जो अभी अभी टैरो देखना शुरू हुए हैं। तो कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है, 2 में भी गया है, 3 में भी गया है। आप सुन सकते हो इन ऑप्शंस को भी, क्योंकि अभी जो लोग नए आए हैं उनको इंट्यूशन को बिल्ड करना और अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाना इतनी जल्दी नहीं आता। लेकिन जो मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं, इस चैनल के ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो मैं पहले थैंक यू बोलूँगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, वो भी अच्छे वाले कमेंट्स, मुझे रोज़ हौसला देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं रोज़ आऊँ, आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊं। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारी ये यूट्यूब फैमिली, टॉक थ्रू टैरो की ये फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आपके सपोर्ट से। तो पहले मैं सबको ढेर सारा प्यार दूंगी, थैंक यू बोलूँगी, और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी आपके दिल की इच्छाएं हैं वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाएं। ऑलराइट, चलिए रीडिंग पर आते हैं। देखिए, ये पर्सन अभी इस वक्त एक सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के मूड में लग रहे हैं। ये आपको बहुत ही पैशनेट लवर, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत हॉट एंड सेक्सी मानते हैं। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर, उनकी सोच आपके लिए ऐसी है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके मुकाबले का कोई और नहीं है, लेकिन ये बातें कई बार ये गुस्से में आने के कारण अंदर ही रोक लेते हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन मैंने तो बता दिया कि आप ऐसे इनकी नज़रों में हो। अपने आप को शायद आप डाउट करते हो। कई बार आपके मन में ये भी आता है कि अगर मेरे अंदर इतना कुछ है, मैं सुंदर हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर एक हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, फिर भी मेरा पार्टनर मुझसे मुंह क्यों फेर लेता है या अचानक क्यों चला जाता है। ये क्वेश्चन आपके अंदर बहुत आता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और जब भी ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं तो उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि आपके खुद के चक्रास अपने शरीर के अंदर अलाइंड नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हो। ये पर्सन किसी पुरानी बात से आपको लेकर नाराज़ है, या तो हो सकता है आपकी और इनकी लड़ाई हुई है लास्ट टाइम और आपने इनको कोई ऐसी बात ज़रूर बोली होगी जिससे ये पर्सन ना बौखला गए हैं। शायद आपने इनको बहुत सीधी सीधी बातें करके ये रियलाइज़ करवा दिया है कि हर बारी सॉरी बोलकर मामला नहीं निपटाया जा सकता। कभी कभी
सॉरी बोलने के बाद हमें लाइफ में एक्शन लेना पड़ता है। हमें सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि हम तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन ना कई बार बहुत चालाकी से सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और आपके जीवन में कई दफ़ा इन्होंने सॉरी बोलकर दोबारा गलतियां की हैं। आपको पता भी है कि ये पर्सन आपको बार बार थर्ड पार्टी में डालते हैं। शायद आप इसीलिए हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि ये वाला ऑप्शन उन लोगों ने भी चुना होगा जिसमें मल्टीपल सिनेरियोज है। यहाँ पे कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं रिलेशन में, एंड कुछ लोग वो हैं जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, और कुछ लोग वो हैं जो खुद मैरिड हो सकते हैं और पार्टनर अनमैरिड है। एज डिफरेंस भी लग रहा है मुझे। और वो लोग हैं जिनका रिलीजन पार्टनर के रिलीजन से बहुत डिफरेंट है। देन यहाँ पे आपका जो पर्सन है जिनका ही लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर रहते हैं, कोई ओवरसीज कनेक्शन है या फिर एक ही कंट्री में रहकर जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये चाहते हैं कि आप इन्हें फिज़िकली मीटिंग करो, यानी कि इनको मिलना है आपसे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों का इतना जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम कैसे कम करें। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ऑफ़र दिया होगा लिविंग रिलेशन का, लेकिन किसी मजबूरी के चलते आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और बाकी के लोगों के पार्टनर शायद पहले आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने आते थे, लेकिन कुछ महीनों पहले या हो सकता है लगभग 1.5 से 2 साल तक लास्ट ईयर इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो पिछले 2 साल कह लो या 1.5 साल से कह लो, कई दफ़ा इस रिश्ते से ऑन एंड ऑफ हुआ है। आपको बार बार डाउट आता है कि कोई तो है इनकी लाइफ में जिनको लेकर ये मुझसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये भी हो सकता है कि ये शादी के नाम पर या कमिटमेंट को लेकर पीछे हट गए हैं। एक ऐसा रिलेशन ये रखना चाह रहे हैं आपसे जिसमें आप इनको कंट्रोल ना करो, बल्कि ये आपको कंट्रोल करें। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है इस पर्सन का एनर्जी लेवल और थिंकिंग लेवल, क्योंकि ये मैच नहीं कर पा रहा। फिर यहाँ अगले कुछ कार्ड्स में मुझे मिले हैं नंबर्स। गाइज़, ये जो नंबर मैं आपको अभी बताऊंगी, ये नंबर उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन है या सेपरेशन हो गया है। तो ये नंबर्स हैं अगले महीने की वो डेट्स हैं जिस दिन इनका कोई फ़ोन कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, इनके किसी फ्रेंड से आपको कोई कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या फिर आपका भी मन कर सकता है इनको फ़ोन करने का, मैसेज करने का। लेकिन ये अगले महीने की तारीख होगी, इस महीने की नहीं, नेक्स्ट मंथ की। पहले तो तारीख निकली है 2 तारीख, नंबर 2 है। उसके बाद है नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8, 11 नंबर है, 14, 16, 18, 23, 26 है, 28 है, 29 है, 31 है। ये कुछ नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ऐसा ही हो कि अगले महीने इसी दिन पे बात हो जाए। हो सकता है कि इस तारीख पे ना कुछ लोगों को लगेगा कि अब उन्हें कंसल्टेशन लेनी चाहिए, किसी टैरो कार्ड रीडर को कांटेक्ट करना चाहिए, किसी पंडित को अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए, यानी कि अपनी जन्म कुंडली, या फिर आपके मन में ये बातें आएंगी कि मुझे अब
अपनी लाइफ का फ़ैसला लेना है तो आप या तो खुद कोशिश करके इनको मैसेज कॉल भी कर सकते हो कि मुझे इनसे जानना है, या फिर इस तारीख पर इनका कॉल मैसेज भी आ सकता है। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, 2, 3 में गया हो, आप वो ऑप्शंस भी सुन सकते हो। आपको आज की रीडिंग क्लेम ज़रूर करनी है। क्लेम करने से एनर्जी तो कनेक्ट होगी, साथ में आपको यहाँ से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, क्योंकि जब भी आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो, जैसे कि टॉक थ्रू टैरो चैनल अपने आप में एक स्पिरिचुअल चैनल है और यहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ आते हैं, जिनकी लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर आप रोज़ वीडियोस को सुनते हो तो ज़रूर अपने भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में डाला करो और कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हो अपनी मनपसंद का, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट में डाल दो। मैं आने वाले वीडियोस में आप ही के टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।